बहुत विस्तार से विपक्ष ने अपनी चिंता जाहिर की और रेवड़ी बांट लें और मुंह काला कर लें, काफ़ी कुछ कहा। पहली बात तो लगभग 21 साल बीजेपी का राज रहा, 15 विश्वविद्यालय राजपोषित हैं जो कांग्रेस पार्टी ने बनाए। इतना ही हायर एजुकेशन पे अगर था तो कोई एक भी राजपोषित विश्वविद्यालय खड़ा किया क्या? जो हमने खड़े किए उनको भी आपने पिछले कार्यकाल में बंद किया। जिस तरीके से बार बार यूनिवर्सिटी अलवर का यूनिवर्सिटी ये किसने खड़े किए? आपने किए थे? बोलने तो मंत्री जी को। अन्य सदस्य बात क्यों करते हो? आप खड़े नहीं हो सकते, नहीं आपको नहीं हो सकते खड़े। बोल लिए आप, काफी बोल लिए। माननीय मंत्री महोदय बोलिए, आप बोलिए प्लीज। ये विश्वविद्यालय जब 2019 में सीकर का और अलवर का ये तीनों यूनिवर्सिटी हमने चालू किए। आपने देखिए, आपने इसको बंद करने का काम किया। क्या तरीका महोदय का जो वक्तव्य चल रहा है, आप डिस्टर्ब नहीं करें। आपको ये सुनते हैं तो आप भी सुनिए इनको, प्लीज बोलिए। इस विश्वविद्यालय को 2019 में जब दोबारा शुरू किया तब ये विचार था कि भाई अच्छे पत्रकार, निर्भीक, जो पिछले 8-10 साल में माहौल हुआ है, पत्रकारिता का जो हाल आपने किया है, ऐसे चाटुकार पत्रकार ना बने, अच्छे लोग निकले, इसके लिए अच्छे उस ये क्या तरीका है सर? ये क्या तरीका है? बैठिए बैठिए प्लीज, बैठिए ना, बोलिए आप। मैं कहना चाहूंगा, जब आप इतनी बात कह रहे थे, सब्र रखो, थोड़ी देर, थोड़ा समय सब्र रखो। आप बोलिए प्लीज। उस सबको सोच के हम उच्च शिक्षा में नवाचार कर रहे हैं और इसके लिए एक्सपीरियंस इसमें खुला लिखा है सब कुछ। मैं पढ़ देता हूं, कहीं कोई बड़ी बहस की जरूरत नहीं है, इतना परेशान होने की आपको आवश्यकता नहीं है। हमने भी धैर्य से आपकी बात सुनी और कालीचरण सराफ साहब तो आदरणीय हमारे कह रहे हैं कि साहब आप मुंह काला होगा तो देखी जाएगी, पहले आप लोगों का होगा, बाद में हमारा होगा। सरकार की भावना प्रदेश में, देश में अच्छे पत्रकार हों, निर्भीक, जो पत्रकारिता से को बैलेंस करके आगे बढ़ें। मैं इसमें जो बिल दिया, इसमें इस विश्वविद्यालय की प्रकृति पत्रकारिता एवं जनसंचार से संबंधित होने के कारण राज्य सरकार द्वारा यह आवश्यकता महसूस की गई कि पत्रकारिता या जनसंचार के किसी भी शाखा के प्रख्यात वृत्ति का व्यक्ति जिसे सार्वजनिक या निजी क्षेत्र में वरिष्ठ स्तर का 20 वर्ष या अधिक का अनुभव हो को भी कुलपति पद के लिए योग्य माना जावे। इससे कुलपति के चयन हेतु गठित की जाने वाली चयन समिति को कुलपति पद के लिए पैनल निर्माण हेतु अधिक विकल्प उपलब्ध हो सकेंगे। माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय भोपाल और कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता विश्वविद्यालय रायपुर में भी इस प्रकार का प्रावधान है। साथ ही माननीय सदस्यों द्वारा उठाई गई आपत्तियों के अवलोकन में सदन को अवगत कराना चाहूँगा कि इस विश्वविद्यालय में चयन समिति यूजीसी रेगुलेशन के अनुसार
ही गठित की जाएगी। सर्च कमेटी के द्वारा ही कुलपति के चयन हेतु पैनल तैयार किया जाएगा। इससे यूजीसी रेगुलेशन के अनुसार 10 वर्ष का प्रोफेसर का अनुभव रखने वाले व्यक्ति भी कुलपति पद पर चयनित हो सकेगा। यूजीसी के इस प्रावधान को यथावत रखा गया, केवल अधिक विकल्प मिल सके, इसलिए यह अतिरिक्त प्रावधान किया गया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय की जो आप बात कह रहे हैं, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो ग्राउंड्स सरदार पटेल विश्वविद्यालय गुजरात के संदर्भ में लिए हैं, इस संदर्भ में भी उल्लेखनीय है कि कुलपति के लिए जो चयन समिति यूजीसी का कोई प्रतिनिधि नहीं था। समझ लिया। इसके अलावा जिस कुलपति का चयन किया गया उसको 10 वर्ष का प्रोफेसर पद का अनुभव नहीं था। अतः माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दी गई व्यवस्थाओं का किसी भी तरह से उल्लंघन इस संशोधन में नहीं है। सर, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय हमारे लिए सर्वोपरि है, हम उसका पूरा सम्मान करते हैं। यूजीसी के नियमों का भी हम पूर्ण सम्मान करते हैं। मेरा विनम्र निवेदन है कि हमने यूजीसी के नियमों में परिवर्तन नहीं किया है। पत्रकारिता विश्वविद्यालय चूंकि सामान्य विश्वविद्यालय से अलग प्रकृति का है, पत्रकारिता के क्षेत्र में अनुभव बहुत मायने रखता है। इसलिए ऐसे व्यक्ति को जिसने पत्रकारिता के क्षेत्र में 20 वर्ष तक सेवा की है और इस क्षेत्र में ख्याति प्राप्त रहा है, ऐसे व्यक्ति के अनुभव का लाभ उठाने के लिए पत्रकारिता विश्वविद्यालय के अधिनियम में कुलपति की योग्यता में यूजीसी द्वारा निर्धारित योग्यता में यह अतिरिक्त योग्यता अथवा के रूप में शामिल की जा रही है। माननीय सदस्यगण, हमें कुलपति के पद हेतु यूजीसी द्वारा निर्धारित 10 वर्षों के प्रोफेसर के अनुभव की भी योग्यता को यथावत रखा है। पारित। मैं माननीय सभापति जी से कहूँगा इसको पारित के जाए। परिचालित सबके आ गई। पारित का स्टेज ही नहीं है अभी, तो पारित क्या कर। प्रश्न ये है